चलिए अब सीखते हैं नोट्स टू अकाउंट। इसका भी काफ़ी पार्ट हम सीख चुके हैं। नोट्स में नंबर 1 जो बनेगा दैट इज शेयर कैपिटल। अभी आपने देखा बैलेंस शीट के अलावा नोट्स बनता है। बैलेंस शीट मेन हो गई, उसके अंदर कॉलम हो गया नोट्स। नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल। अगर रिजर्व एंड सरप्लस को हमें बनाना होगा तो नोट नंबर क्या बनाएंगे हम, 2 बनाएंगे। तो शेयर कैपिटल आ जाती है। शेयर कैपिटल इसके 5 पार्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आप लिखते भी जा सकते हैं। मैं बोलता भी जा रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, समझ में आएगा। आप रिलैक्स बैठे। सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये वो शेयर कैपिटल है जो कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है, यानी मेमोरेंडम में लिखी है। ये बैलेंस शीट में क्या क्या प्रेजेंट होगा इसको आप पहले एक मिनट सुन लें। हो सकता है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हों 10 रुपये वाले, कंपनी ने जो 10 रुपये वाले शेयर इशू किए हैं, हो सकता है कंपनी ने पूरे पैसे मंगा लिए हो। क्या क्या हो सकता है पहले एक बार सुने, फिर उनकी बैलेंस शीट अलग अलग। बहुत माइनर चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होगा उससे बैलेंस शीट के मार्क्स पूरा चेंज हो जाएगा। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या तो 0 मिलेंगे। तो इतना माइन्यूट है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखते से लगेगा कि आपको पूरा एक बार में समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1 घंटे बाद ही हम कह सकते हैं कि हमें कितना समझ में आया पूरा, अगर आप फोकस से सुनेंगे तो। ये ऐसी कोई नई चीज़ मैंने नहीं लिखी जो आपको पता नहीं है, अगर आपने शेयर्स की मेरी क्लास अटेंड की है तो। ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। मैं एक एक एग्जांपल लूँगा केसेस के थ्रू, आपको जब मैं बोलूँगा तब नोट करना है, ठीक है। तो नंबर हम ले रहे हैं केस 1। अभी नहीं लिखना है, पहले समझना है कि केसेस में फ़र्क क्या है। 10,000 इक्विटी शेयर्स, ₹10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, यानी कि 1 लाख की। तो ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख की। दिस इज अमाउंट। कंपनी ने मान लीजिए 8,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 8,000 शेयर इशू किए हैं इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, क्योंकि कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे होती है, तो 10 रुपये। भले ही 12 रुपये पे इशू किया होगा, लेकिन कैपिटल फेस वैल्यू पे होती है। 2 रुपये तो प्रीमियम है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे, यानी नोट नंबर 2 में जाएंगे अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो। यानी समझाने का मतलब है प्रीमियम को कैपिटल से अलग करते हैं, जो कि आपको पहले से पता है। क्लियर है। तो 8,000 शेयर 10 रुपये वाले, यानी 80,000 रुपये की इशूड कैपिटल। इशूड के बाद आती सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो कैपिटल जो कंपनी ने अलॉट की है। कंपनी इशू से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी इशू से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी ने 8,000 शेयर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशन आई है 7,000 की, तो अलॉट भी 7,000 ही करेगी। यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड से कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। पता ही कितने लोग को समझ में आया, रेज योर हैंड। करेक्ट।
अब बात आती है सर सब्सक्राइब्ड, हमें समझ में आ गया है, ये तो पहले ही आप समझा चुके हैं। सब्सक्राइब्ड के अंदर 2 कॉलम हैं, यही इसके लिए स्पेशल पॉइंट है, बहुत आराम से हम समझ पाएंगे, बहुत आराम से। पहला कॉलम है सब्सक्राइब्ड के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो दिस इज 2 इंटरनल सब हेडिंग अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या क्या आ सकता है जरा समझते हैं। मान लीजिए 8000 इशूड थे और 8000 ही सब्सक्राइब्ड थे, यानी जितने कंपनी ने इशू किए हैं उतने पूरे पब्लिक ने अप्लाई कर दिए हैं। ज़्यादा होते, हो सकता है 10,000 एप्लीकेशन आई होती तो 2,000 को रिफंड या प्रोराटा कर देते। रिफंड और प्रोराटा करते ही कैपिटल तो 8,000 ही बचती, सबको पता है। खैर अभी हमारी बैलेंस शीट में हम आगे बढ़ते हैं। केस 1 बिल्कुल बेसिक केस है। 8,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। जैसे ही मैंने 10 ईच लिखा, क्या इसका ये मतलब ये फुली पेड अप है? यस, फुली पेड अप का मतलब है जितने रुपए की फेस वैल्यू है पूरी कंपनी ने मांगी भी है और पूरी उन्होंने दी भी है। 2 बातें, 10 रुपए पूरा मांगा भी होना चाहिए और 10 रुपए दिया भी होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे हैं, यानी कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं की है, अगर कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं की है तो क्या हम उन शेयर्स को फुली पेड अप बोल सकते हैं? तो आंसर है नो। फुली पेड अप तभी होता जब 10 रुपए की चीज पे 10 रुपए मांग भी लें और 10 रुपए आप दे भी दें। पहले केस में हमने लिया 8,000 शेयर पे 10 रुपए मांगा भी है और 10 रुपए मिल भी गया है, तो यहां पर आ जाएगा 80,000। क्या बताइए, अब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने पैसा ना दिया हो? इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि 8,000 शेयर्स थे, 8,000 ही सब्सक्राइब्ड थे और वो भी जितना था पूरा मिल गया है, यानी दैट बैलेंस शीट इज ओवर हियर। तो पहला केस इज़ वेरी सिंपल और यहाँ पर आ जाएगा नील, कुछ भी नहीं है, और यही कॉल इन अरियर भी कुछ नहीं है, तो यही आ जाएगी पेड अप कैपिटल 80,000। और चूंकि मेरे को अभी बैलेंस शीट का थोड़ा सा पार्ट समझा देता हूँ मैं आपको, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और अंडर 1 शेयर कैपिटल और यहाँ आएगा नोट नंबर 1, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 80,000। ये भी लेते जाएं ताकि आपको, और रिजर्व एंड सरप्लस चूँकि यहाँ है नहीं तो कुछ भी नहीं। कितने लोगों को केस 1 क्लियर है? तो केस 1 नोट करिए। केस 1 में हमने सीखा कि सिंपल क्वेश्चन में फुली पेड अप होगा तो किस में आएगा। सीरियसली सीखिए, क्योंकि इसके केसेस ही आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं सुनेंगे। तो जब यहाँ आए हैं तो आप अच्छे से पूरी चीज़ें लेके जाइए।